वेलकम बच्चों। मैं आशा करता हूं बच्चों असल बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज क्लास में हम लोग a माइनस बी के होल क्यूब नामक फॉर्मूला के प्रूवमेंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो फुल जोश एनर्जी के साथ मैं आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों से हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रूवमेंट ऑफ a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो प्यारे बच्चों से हम लोग हेडिंग देख करके जान गए आज क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ये प्रूफ करने वाले हैं कि प्यारे बच्चों a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे कि प्यारे बच्चों हमारा a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो प्यारे बच्चों ये होता है। तो प्यारे बच्चों से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्यारे बच्चों इक्वल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है प्यारे बच्चों? इक्वल लगा हुआ है। और प्यारे बच्चों से हम लोग जानते हैं कि इक्वल की प्यारे बच्चों जो लेफ्ट साइड में पार्ट आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? LHS कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? LHS कहते हैं। और प्यारे बच्चों जो इक्वल के राइट साइड में पार्ट आता है इसको हम लोग RHS कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? RHS कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम लोग LHS को सॉल्व करें और वो प्यारे बच्चों RHS के बराबर आ जाए, या प्यारे बच्चों हम लोग RHS को सॉल्व करें वो LHS के बराबर आ जाए, तो ये प्यारे बच्चों यहाँ पर ये प्रूफ हो जाएगा कि हमारा a माइनस बी का प्यारे बच्चों जो होल क्यूब होता है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अभी के लिए हम लोग ले रहे हैं LHS को। किसको ले रहे हैं प्यारे बच्चों? LHS को। और प्यारे बच्चों LHS क्या है हमारा? तो प्यारे बच्चों LHS है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने LHS ले लिया a माइनस बी का होल क्यूब। अगर प्यारे बच्चों हमारा a माइनस बी का होल क्यूब सॉल्व करने के बाद प्यारे बच्चों RHS के बराबर आ जाता है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो प्यारे बच्चों ये होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। और प्यारे बच्चों LHS की जगह पर हम लोग RHS को भी लेकर के ये प्रूवमेंट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों a माइनस बी की पावर 3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो 3 है वो क्या है प्यारे बच्चों? पावर है, अर्थात घात है। और किसकी घात है प्यारे बच्चों? a माइनस बी की। किसकी प्यारे बच्चों? a माइनस बी की। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पावर को तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे। और कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिए, यहां पर प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे a माइनस बी की पावर 1 इंटू a माइनस बी की पावर 2। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर जो पावर 3 थी इसको प्यारे बच्चों मैंने 2 पार्ट्स में तोड़ा। एक पार्ट प्यारे बच्चों बना हमारा 1 और प्यारे बच्चों दूसरा पार्ट बना हमारा 2। तो प्यारे बच्चों जब भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिलेगा। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? हम लोग इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं या प्यारे बच्चों इसकी जगह पर हम लोग इसको लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब आगे का सोल्यूशन देखिए। यहाँ पर हम लोग a माइनस बी को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिए बच्चे लोग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? a माइनस बी का होल स्क्वायर। और प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। और प्यारे बच्चों इसका प्रूवमेंट मैंने आपको पिछली ही क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से बताया है और समझाया है। तो जिन बच्चों ने इसका प्रूवमेंट नहीं पढ़ा है जाकर के पढ़ लेंगे, उसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे। बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो वो होता है प्यारे बच्चों हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्यारे बच्चों प्लस b स्क्वायर। बहुत अच्छे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों से लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारे अब 2 ब्रैकेट्स आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं प्यारे बच्चों? 2 ब्रैकेट्स आ चुके हैं और इनके बीच में हमारे मल्टीप्लिकेशन वाले दादा बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? मल्टीप्लिकेशन वाले दादा बैठे हुए हैं। बहुत अच्छे। तो इसका मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? हमें इस ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट से करनी है। और किस प्रकार से करेंगे प्यारे बच्चों? अभी आप सब लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं प्यारे बच्चों, ब्रैकेट के अंदर हमारे बहुत सारे टर्म्स होते हैं, तो सभी टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन प्यारे बच्चों दूसरे ब्रैकेट के सभी टर्म्स से होती है। इतनी बात क्लियर होगी। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पर हम लोग जो a है इसकी मल्टीप्लिकेशन प्यारे बच्चों इस ब्रैकेट के सभी टर्म से करेंगे और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा b है इसकी मल्टीप्लिकेशन में हम लोग इस ब्रैकेट के सभी टर्म से करेंगे। इतनी बात क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं और जल्दी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब प्यारे बच्चों से लोग देख रहे हैं इस a के आगे कोई भी सिंबल नहीं लगा हुआ है, अकेला है प्यारे बच्चों। तो इसके आगे प्यारे बच्चों हमारा कौन सिंबल हो जाएगा? प्लस का सिंबल हो जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हमारा कोई भी टर्म है और प्यारे बच्चों उसके आगे कोई भी सिंबल नहीं लगा हुआ है तो उसके आगे प्यारे बच्चों हमारा प्लस का सिंबल लगा होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए a स्क्वायर है लिखा हुआ। अब प्यारे बच्चों इसके आगे भी हमारा कोई भी सिंबल नहीं लगा हुआ, तो इसका मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पर कौन सिंबल आ जाएगा? प्लस का सिंबल आ जाएगा। बहुत अच्छे। अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करनी है। लेकिन प्यारे बच्चों जब भी हम लोग टर्म की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उससे पहले हम लोगों को उनके सिंबल की भी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। इतनी बात क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों जब इस a की मल्टीप्लिकेशन a स्क्वायर से करेंगे तो इससे पहले हम लोग सिंबल की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्लस हो जाएगा। बहुत अच्छे। जब इस a की मल्टीप्लिकेशन प्यारे बच्चों a स्क्वायर से करेंगे तो हमारा a की पावर 3 या a क्यूब हो जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए बेस हमारा क्या है? सेम है। और प्यारे बच्चों बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो प्यारे बच्चों जब भी हम लोग उनकी मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो इनकी पावर का एडिशन
एडिशन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों a की पावर थी 1 और प्यारे बच्चों यहाँ पर a की पावर थी 2 हमारी। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने इनको ऐड किया तो पावर क्या आ गई प्यारे बच्चों हमारी अब a की पावर 3। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गया? अगर क्लियर हो गई तो बोलो हाँ सर क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों a की मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ पर माइनस के 2ab से करेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? सिंबल की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद प्यारे बच्चों टर्म की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इतनी बात क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों प्लस इंटू माइनस क्या होता है? क्या होता है प्यारे बच्चों? माइनस होता है। बहुत अच्छे। क्या होता है बच्चों लोग? माइनस होता है। बहुत अच्छे। अब प्यारे बच्चों इस a की मल्टीप्लिकेशन 2ab से कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, केवल a, और यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों 2ab। तो प्यारे बच्चों केवल हमें a से मतलब है इसमें। प्यारे बच्चों 2b को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए यहाँ पर केवल हमारा a है, तो इस a की मल्टीप्लिकेशन केवल प्यारे बच्चों इस a से ही हो पाएगी, क्योंकि प्यारे बच्चों दोनों हमारे सेम वेरिएबल्स हैं, इस वजह से। तो प्यारे बच्चों देखिए जब हम लोग इस a की मल्टीप्लिकेशन इस a से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पावर का एडिशन हो जाएगा, और प्यारे बच्चों बेस को हम लोग एक बार लिख देंगे। इतनी बात क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों इस a की मल्टीप्लिकेशन b स्क्वायर से करेंगे। तो प्यारे बच्चों a के आगे प्लस का सिंबल और इस b स्क्वायर के आगे प्यारे बच्चों प्लस का सिंबल, तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब a की मल्टीप्लिकेशन प्यारे बच्चों b स्क्वायर से कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? a b स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों? हमारा a, यहाँ पर क्या है b स्क्वायर। प्यारे बच्चों दोनों हमारे अलग अलग टर्म्स हैं, दोनों में हमारी कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इस वजह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने केवल इनको ऐसे ही लिख दिया a b स्क्वायर लिख करके। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों देखिए a की मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने इस ब्रैकेट के सभी टर्म से कर दी, अब हम लोग b की मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट के सभी टर्म से करने वाले हैं। इतनी बात क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों b की मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे हैं a स्क्वायर से, लेकिन प्यारे बच्चों उससे पहले हमें माइनस और प्लस की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, जो कि इनके सिंबल्स हैं। तो प्यारे बच्चों माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब देखिए प्यारे बच्चों b a स्क्वायर की जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? हमारा आंसर b a स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों दोनों हमारे अलग अलग टर्म्स है, दोनों में कोई भी चीज हमारे कॉमन नहीं है। इतनी बात क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों b की मल्टीप्लिकेशन हम लोग 2ab से करेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों उससे पहले सिंबल की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चा लोग? प्लस हो जाएगा। बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्लस हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है b, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2ab। तो बच्चों 2a से हमें कोई भी मतलब नहीं है, इसको हम लोग ऐसे ही नीचे यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। प्यारे बच्चों ये पार्ट आप लोग चाहें तो आगे भी लिख सकते हैं, प्यारे बच्चों यहाँ पर जगह कम है, इस वजह से मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ। तो बच्चों 2a से हमें कोई मतलब नहीं, तो इसको हम लोगों ने इसको आगे ही लिख दिया। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों जब b की मल्टीप्लिकेशन इस b से हम लोग करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? पावर का एडिशन हो जाएगा, और बेस को हम लोग एक बार लिख देंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर पावर क्या है? 1, यहाँ पर भी पावर क्या है? 1। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पावर का आपस में क्या हो गया? एडिशन हो गया। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया? 2ab स्क्वायर आ गया। इतनी बात क्लियर? चलिए और आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों b की मल्टीप्लिकेशन हम लोग b स्क्वायर से कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों लेकिन उससे पहले सिंबल की मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को करनी होगी। तो प्यारे बच्चों माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जोर से बोलिए, आवाज मेरे तक पहुंचनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों जब इस b की मल्टीप्लिकेशन हम लोग b स्क्वायर से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? b क्यूब आ जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर दोनों क्या है? हमारे सेम टर्म्स हैं। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? इनकी जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो इनकी पावर का एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर थी पावर 1, यहाँ पर थी पावर 2, तो प्यारे बच्चों पावर ऐड होकर के कितनी हो गई? 3 हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई तो बोलो हाँ सर क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? अब हम लोग इसको यहाँ पर नीचे देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे a क्यूब, और प्यारे बच्चों इसके आगे प्लस का सिंबल है, इसको हमने यहाँ पर हटा दिया है। प्यारे बच्चों क्यों हटाया? ध्यान दीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों a क्यूब के आगे हमारा प्लस लिखा हुआ है, इस प्लस के आगे हमारा और कोई टर्म नहीं है, इस वजह से प्यारे बच्चों इस प्लस के सिंबल को चाहे हम लोग लगाएं या हटा दें प्यारे बच्चों, इससे हमारे इस a क्यूब के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर प्यारे बच्चों मान लीजिए इसके आगे अगर हमारा कोई भी टर्म लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल b लिखा होता, तो प्यारे बच्चों इस प्लस को हम लोग नहीं हटा सकते थे। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? तो चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा माइनस का b क्यूब लिखा हुआ है, इसको हम लोग a क्यूब के पास में लिख लेंगे, माइनस b क्यूब। इतनी बात क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2a स्क्वायर b, और प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ba स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ba स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर b भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्यारे बच्चों उस पर हमारा प्लेस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर प्यारे बच्चों हम लोग प्लेस चेंज कर देते हैं तो भी प्यारे बच्चों हमारा आंसर वही आने वाला है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग ba स्क्वायर की जगह के a स्क्वायर b भी लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? माइनस का 2a स्क्वायर b, और यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? माइनस का a स्क्वायर b। तो प्यारे बच्चों देख रहे हैं कि जैसा कि हमारे यहाँ पर दोनों सेम टर्म्स हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों दोनों में हमारे सेम वेरिएबल हैं और उनकी पावर भी सेम है, तो इस वजह से प्यारे बच्चों दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ेंगे कि घटेंगे? तो प्यारे बच्चों दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों दोनों के आगे हमारा माइनस का सिंबल लगा हुआ है। इतनी बात क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं, इनको जोड़ देते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों दोनों हमारे टर्म
माइनस में हैं। तो माइनस और प्यारे बच्चों 2a² में प्यारे बच्चों जो हम लोग यहाँ पर a² को जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये हमारा लिखा हुआ 1a²b। क्या लिखा हुआ प्यारे बच्चों? 1a²b। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों अगर हम लोग 1 की मल्टीप्लिकेशन इससे कर देंगे तो हमारे इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1a² और प्यारे बच्चों 2a² मिलकर के कितना हो गया बच्चा लोग? 3a²b। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? ab² और प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2ab²। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ये दोनों भी हमारे क्या हो गए? सेम टर्म्स हो गए। अगर प्यारे बच्चों दोनों हमारे सेम टर्म्स हो गए तो इसका मीनिंग क्या है? ये आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है? प्लस, और प्यारे बच्चों यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है? प्लस। और प्यारे बच्चों अगर दोनों प्लस प्लस में तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर है 2ab², यहाँ पर क्या है? 1ab²। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और जुड़ करके कितना आ जाएगा? 3ab²। बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, a³ को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, माइनस b³ लिख देंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इन दोनों टर्म्स में हम लोग क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? कॉमन लेंगे। और किस प्रकार से लेंगे प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या है? 3, इसमें भी क्या है? 3, इसमें क्या है? a, इसमें है क्या है प्यारे बच्चों? a, इसमें है क्या है प्यारे बच्चों? b, इसमें भी है हमारा b। तो इसका मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? इन दोनों में हम लोग 3ab को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों वो इसमें भी है और इसमें भी है। इतनी बात क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर 3ab को कॉमन ले लिया। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों 3ab को कॉमन लेने के साथ साथ हम लोगों ने माइनस को भी बाहर कॉमन लिया है। तो प्यारे बच्चों जब भी हम लोग माइनस को कॉमन लेंगे तो प्यारे बच्चों ब्रैकेट के अंदर जो हम लोग टर्म लिखेंगे उनके सिंबल बदल जाएंगे। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? ब्रैकेट के अंदर जब ये टर्म हमारा जाएगा तो प्यारे बच्चों ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों माइनस हम लोगों ने कॉमन लिया है। इतनी बात क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 3ab हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों? हमारा केवल a बच जाएगा, क्योंकि ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों 3 चला गया, b चला गया, a की पावर बच्चे 2 थी तो एक पावर हमने ले ली, तो यहाँ पर केवल एक पावर बची। ठीक है, इतनी बात क्लियर? और प्यारे बच्चों माइनस में टर्म था इस वजह से प्लस में हो गया, और प्यारे बच्चों प्लस में था इस वजह से हमने यहाँ पे प्लस लगाया नहीं। इतनी बात क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों माइनस लगा देंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों ये टर्म हमारा प्लस में है और प्यारे बच्चों माइनस हमने कॉमन लिया था, इस वजह से ये टर्म हमारे ब्रैकेट के अंदर माइनस में हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों 3 हमारा कॉमन में गया, a हमारा कॉमन में गया, प्यारे बच्चों b की पावर थी 2 और प्यारे बच्चों एक पावर हमने ले ली, तो यहाँ पर केवल एक पावर हमारी बच गई। इतनी बात क्लियर? और प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है, क्या है प्यारे बच्चों? आंसर आया है वो कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों हमारा RHS के बराबर ही आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया? को हाँ सर बिल्कुल आ गया, क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए RHS क्या लिखा हुआ है? a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। और प्यारे बच्चों यहाँ पर भी जो RHS लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने LHS को सॉल्व किया और प्यारे बच्चों सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो RHS के बराबर आ गया। तो इसका मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? ये प्रूफ हो गया कि प्यारे बच्चों a माइनस b का जो होल क्यूब होता है वो a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b होता है। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ इंप्रूवमेंट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग इंप्रूवमेंट को नोट कर लेंगे, चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वो आप सभी के ऊपर है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आप सब लोग इंप्रूवमेंट का स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ले लिया प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट? बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं ये इंप्रूवमेंट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर प्यारे बच्चों क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारे बच्चों दोस्तों को भी शेयर करिएगा। इससे क्या होगा प्यारे बच्चों वो भी इंप्रूवमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। और जो बच्चे हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और प्यारे बच्चों इस सब्सक्राइब के पास में आपको बड़ा सा घंटा मिलेगा, जिसको क्या करना है बच्चों आपको जोर से बजाना है। और इससे क्या होगा प्यारे बच्चों हमारे क्लासेस की जितनी भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचेंगी और आप सबसे पहले हमारे क्लासेस का एडवांटेज ले पाएंगे। तो प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।